इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। राजन बाबू टी.बी. अस्पताल के प्रांगण में टीबी के रोग की जागरूकता को बढ़ाने के लिए आरा संस्था ने अपनी सहयोगी एनजीओ संस्था के साथ मिलकर आरबीटीवीबी हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें सेमिनार विशेषज्ञ विचार टीबी के रोग का खुलासा आरबीआईपीएमटी के डॉक्टर अनिल चौधरी जी द्वारा किया गया। नशा मुक्त जीवन के 28 साल की शेयरिंग अनुज जे द्वारा अपनी आप बीती सभी सामने रखी कि कैसे वो नशे में फंसे और क्या किया कि नशे बाहर निकल आए। अनुज ने अपने शब्दों से सबको बताया। टीबी नशा मुक्त योद्धाओं का सम्मान, ऐसे सभी कार्यकर्ता का सम्मान भी किया गया जो लगातार कई सालों से नशे और टीबी के रोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन आरा संस्था और उनकी सहयोगी संस्थाओं ने राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। टीबी के 80% मरीज नशे के कारण बनते हैं, जो कि एक गंभीर बात है। नशे के कारण हमेशा 3 बीमारी बन जाने का खतरा बना रहता है। पहली जो सबसे बड़ा खतरा नशे के कारण है वह टीबी का रहता है। इससे बड़ा खतरा HIV का रहता है। तीसरा खतरा HAPC का रहता है। आरा के संस्थापक अनुज जौहरी ने अपने नशा मुक्त जीवन के 28 साल पूरे करने की खुशी में इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने का फैसला किया था। इस कार्यक्रम में निर्देशक श्रीमती मानसी आनंद जी, आरबीआईपीएमटी अतिरिक्त MS साहब, CMO एडमिन साहब सुनीता, इंस्पेक्टर धर्मवीर बघेल बतौर मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर हमारी बात आयोजक एवं आए हुए अतिथियों से हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम अभिनव साहिब डॉक्टर सुब्रत राय साहब का वेलकम, आइए सब वेलकम करेंगे उनका। रवि भार्गव और एक बार सारे लोग आ जाएं, प्लीज फोटो और वीडियो बनाएं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फोटो और वीडियो बनाते रहें। और इसके बाद हमारी CMO साहिबा हैं सुनीता मैडम, सेंटर न प्रभाव और जोरदार तालियां बजा दो प्लीज 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 प्लीज। और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। मेरी रिकवरी मैं अभी 3 मिनट में आपको बताने वाला हूं। शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। मैं भी सुना था कि भैया ने कहा था अकेलापन, हम सब अकेले ही आते हैं। लग रहा था कि नशे का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, और ये सच नहीं था कि नशे का रिमोट मेरे पास नहीं था। मैंने नशा बदला भी, नशा कम भी किया, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा क्योंकि मैं डिजीज़ को नहीं समझ रहा था। और आज मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक नशेबाज हूँ, एडिक्ट हूँ, तो मुझे ये याद दिलाता है कि मुझे हर तरह के पहले नशे से दूर रहना है। फर्स्ट वन डज द डैमेज, क्योंकि मेरा कार्यक्रम मुझे बताता है कि पहला नशा ही जानलेवा है, मुझे इसी से बचना है, तभी मैं आगे चल सकता हूँ। और दोस्तों, इसके अलावा जब मेरे को ये प्रोग्राम बताता है कि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 28 साल जी, नशा थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं यहाँ कार्यरत भी हूँ टीबी हॉस्पिटल में, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो नशे के कारण जिनको टीबी की बीमारी हो गई। तो मेरे दिमाग में ये था कि जो इतने सारे मरीज टीबी के बन जाते हैं तो इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम टीबी को और नशे को जोड़ के कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करें, कि इनिशिएटिव लें। मेरा नशा मुक्ति जन्मदिन है 28 साल का,
और मुझे लगा कि मंदिर में या वो भी बहुत पुण्य का काम है, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा काम है कि हम अपने बर्थडे के ऊपर ऐसे एक मुद्दे को उठाएं कि नशे की बीमारी जो टीबी का रोग बढ़ा देती है, तो इसको भी ठीक किया जाए, इसको भी सही किया जाए। तो बस उसी को मैंने एक ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया, जिसमें आरबीआई पीएमटी ने पूरा सहयोग किया, उनके पूरे प्रशासन ने सहयोग किया, सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम में अतिथिगण आए हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन आए थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। पहली बात तो ये आरबीआई पीएमटी की डायरेक्टर यहाँ पर आई, एडिशनल सुपरिटेंडेंट साहब यहाँ पर थे, और यहाँ पर सीएमओ एडमिन थी, बहुत सारे चीफ फिजिशियन, सारे हेड थे यहाँ पर, और हमारे फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट राजेश जी, सब लोग इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, इसको भी सही किया जाए। तो बस उसी को मैंने एक ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया, जिसमें आरबीआई पीएमटी ने पूरा सहयोग किया, उनके पूरे प्रशासन ने सहयोग किया, सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम में अतिथिगण आए हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन आए थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। पहली बात तो ये आरबीआई पीएमटी की डायरेक्टर यहाँ पर आई, एडिशनल सुपरिटेंडेंट साहब यहाँ पर थे, और यहाँ पर सीएमओ एडमिन थी, बहुत सारे चीफ फिजिशियन, सारे हेड थे यहाँ पर, और हमारे फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट राजेश जी, सब लोग इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, सभी लोग यहाँ पर आए। और करीब 50 एनजीओ थी जो नशा मुक्ति और दूसरे मुद्दों पर काम करती हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया और अपनी जो भी सर्विसेज हैं सबको पहुँचाई कि कैसे आप नशे के लिए और टीबी के लिए काम कर सकते हैं। जी सुमित भाई, एक छोटा सा अवसर जी, कि अभी तक जैसे कि बताया कि 28 साल हो चुके हैं, कितने ऐसे अधिकारी थे जिनको आप लोग सुधार चुके हैं? क्योंकि मेरे पास तो कोई गिनती नहीं, मुझे लगता है कि 28 साल में मैं हज़ारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, क्योंकि एक महीने में 3000 लोगों से मैं मिलता हूँ, अब भी हर महीने, और करीब 50 सेंटर्स में मैं जाता हूँ, और अपनी आप बीती शेयरिंग के माध्यम से एनएजी से जो मेरे पास ट्रेनिंग काउंसलिंग की है, उनसे मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि नशा मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, और ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है। तो मुझे लगता है कि मैं लाखों लोगों के लिए काम कर चुका हूँ। और इसका श्रेय जो है हमारे अनूप जौहरी जी को जाता है, जो उन्होंने नशे की एक मशाल जलाई, और ये दीपमाला देखिए, आरबीआई पीएमटी में ये अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम हुआ है, जो आज बड़े सौभाग्य की बात है। अनुज जी ने इसका इनिशिएटिव लिया, अनुज जी ने हमसे बात की। मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉइज़ यूनियन में जो है सेक्रेटरी हूँ दिल्ली लेवल पे, तो और इनके साथ में हमारा विशेष सहयोग रहता है, और नशे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो इन्होंने प्रेरित किया है हमें, तो हम ये चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम और जो है आरबीआई पीएमटी में होते रहें, और जितने लोग जागृत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा समाज के लिए, समाज में जागृति आएगी, और जितने भी जो इस नशे की बीमारी में फंस गए हैं उनको ठीक होने में हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुज जी से हमारी बात हुई है, तो लगभग महीने में 1 या 2 कार्यक्रम जो है, नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार के जो अवेयरनेस कार्यक्रम हैं, अनुज जी के सहयोग से उसको टीबी भी हो जाती है, तो टीबी और नशे का जो संबंध है उसको और जागृत किया जाएगा, और उस विषय में जो भी कार्यक्रम होंगे, तो और मैं बधाई देना चाहता हूँ जितनी भी एनजीओज़ यहाँ पे आई हैं, जितने भी जिन्होंने हमारा सहयोग किया, और कम से कम मेरे ख्याल से 50 के करीब एनजीओज़ यहाँ पे आई, उनका हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी ने यहाँ पे समय निकाला और यहाँ पे आरबीआई पीएमटी की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। में काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोग सब इस फील्ड में आगे हमेशा काम करते रहें, और जो भी नशे से ग्रस्त बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनको नशा मुक्त करने में अपना योगदान आपका होता रहे। और एक बात जो ऑर्गेनाइज़ किया, मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि आरबीपीएमटी के प्रांगण में ये प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी बात है। और मैं सारे जो भी एनजीओ इसके लिए काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप में, एनजीओ में, गवर्नमेंट लेवल पे, लॉ के लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बेस्ट विश देती हूँ कि आगे चल के वो इस
मकसद को अपना पूरा करें। धन्यवाद। लेवल पर बना हुआ है। दूसरा अगर बात करूं तो फार्मास्यूटिकल करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन का क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को प्रभावित करता है। आज हमारा कोई अगर बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में अगर जाता है, चाहे वो 2 रुपए की गोली हो, उसकी कीमत छोटी सी छोटी हो, लेकिन जब डॉक्टर उसको लिख के देता है, हम उसको ले उसकी कीमत 200 रुपए भी मांगता है, तो हम लोगों को 200 रुपए भी देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिल्कुल जी। क्यों कि माहौल ऐसा हो जाता है, हमको उस बंदे की जान बचानी पड़ती है, इसलिए जितने पैसे मांगता है वो मेडिकल स्टोर वाला, उसको पैसे देने पड़ते हैं। तीसरा होता है हमारा नशा का। आप सब लोग जानते हो कि नशा एक ऐसा साधन है जिससे बहुत शॉर्ट में पैसा कमाया जा सकता है। मेरी वकील साहब भाई अनूप जौहरी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है। बड़ा अच्छा विषय है कि नशा और उसका उन्मूलन, और उसको उन्मूलन के साथ किस तरह से जो आदमी नशे से निकलकर बाहर आया है, समाज में किस तरह से। उन सबको मैं बहुत बेस्ट विश देती हूँ कि आगे चल के वो इस मकसद को अपना पूरा करें। धन्यवाद। लेवल पर बना हुआ है। दूसरा अगर बात करूं तो फार्मास्यूटिकल करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन का क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को प्रभावित करता है। आज हमारा कोई अगर बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में अगर जाता है, चाहे वो 2 रुपए की गोली हो, उसकी कीमत छोटी सी छोटी हो, लेकिन जब डॉक्टर उसको लिख के देता है, हम उसको ले उसकी कीमत 200 रुपए भी मांगता है, तो हम लोगों को 200 रुपए भी देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिल्कुल जी। क्यों कि माहौल ऐसा हो जाता है, हमको उस बंदे की जान बचानी पड़ती है, इसलिए जितने पैसे मांगता है वो मेडिकल स्टोर वाला, उसको पैसे देने पड़ते हैं। तीसरा होता है हमारा नशा का। आप सब लोग जानते हो कि नशा एक ऐसा साधन है जिससे बहुत शॉर्ट में पैसा कमाया जा सकता है। मेरी वकील साहब भाई अनूप जौहरी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है। बड़ा अच्छा विषय है कि नशा और उसका उन्मूलन, और उसको उन्मूलन के साथ किस तरह से जो आदमी नशे से निकलकर बाहर आया है, समाज में किस तरह से उसका स्थापित किया जाए। तो आज इसी के चलते हुए एक प्रोग्राम जो कराया है आज हमारे RBI PNT के हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में। तो मैं पहले तो सब लोगों को ये धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि नशा एक बहुत बड़ा विषय है। हम लोग सब लोग देख भी रहे हैं कि नशा एक ऐसा है कि हमारी काफ़ी युवा पीढ़ी को भी खाया जा रहा है, और जो भी पीढ़ी हो इसको कहीं न कहीं परेशान ज़रूर उठानी पड़ती है। नशा एक ऐसी चीज़ हो गया कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ पैदा करता है, और मैं एज ए पुलिस अफसर होने के नाते कह सकता हूँ कि नशा कहीं कहीं अपराध को भी उत्पन्न कर रहा है, अपराधी को भी उत्पन्न कर रहा है। तो हमको आज एक बहुत अच्छी पहल अनूप जौहरी भाई से ने चलाई है, उसके तत्वाधान में जितना नशे का उन्मूलन हो उतना ही बढ़िया है। और आज एक प्रोग्राम चलाया है, मैं उनको भी बधाई का देता हूँ, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम करके दिखा दिया है कि उनकी मुहिम ये खाली नहीं जाएगी, और कहीं न कहीं अगर रिहेबिलिटेशन करना पड़े तो हम जो नशा मुक्त लोग हुए हैं उनमें मैं भी अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल सक्षम रहूँगा। और आज आप दिल्ली के प्रतिबंब द्वारा मेरा ये इंटरव्यू लिया गया है, मैं उनको भी एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में, सामाजिक दौर में कहीं न कहीं एक जर्नलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे चौड़े वातावरण में पुटअप करता है, इसलिए मैं आज दिल्ली के प्रतिबंब को भी, जिन्होंने मेरे साथ ये अपना इंटरव्यू किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विजय लक्ष्मी, मैं यहाँ पे RBTV हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ, और अपने भाई अनुज के साथ हम दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। इनके जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं, आज जो इनका नशा मुक्ति केंद्र का जो ये प्रोग्राम इन्होंने करा, वो बहुत ही अच्छा और वो बहुत ही
वो था कि बच्चों को आगे बढ़ के माँ बापों को और हम सब साथियों को मिलके बताना चाहिए कि बेटे ये गलत कदम ना उठाएं। और उनके लिए मैं ये चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती उनके माँ बापों से, जो बच्चे अगर ऐसी स्थिति में है तो उसको प्यार से समझाएं, गुस्सा ना करें उनके साथ। अब वो क्योंकि वो फिर और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं तो बच्चे फिर गलत राह पे चल पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि बच्चों को अच्छे से अच्छा, मेरे उधर संगम पार्क में भी ऐसे कई बच्चे हैं, मैं उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, बताती हूँ कि बेटा ये काम मत करो, ये गलत काम है। भगवान, मैं तो कहती हूँ उनको सद्बुद्धि दे, वो अच्छे चलन करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे काम करें। जैसे अनुज भाई के जो बच्चे हैं, भगवान उनको भी सुख शांति दे, अच्छे काम करें वो लोग। बिटिया आई है, अभी बड़ी अच्छे लगा हमें मेहमान से भी मिलके। और हमारे क्या बोलते हैं, अनुज भाई बहुत अच्छे हैं, नशे के जो ये मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। हाँ जी। जैसे कि आपके पापा हैं हाँ जी। और लगभग 28 साल से इस पे नशा मुक्ति के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अब नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी में आपको हम लेते हैं क्या आप भी उनके साथ जुड़ के इस तरीके से नशा मुक्ति पे कार्यक्रम करते रहेंगे क्या? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, मेरे डैड 28 ईयर से सर्व कर रहे हैं इस फील्ड में, एंड मैं इतने टाइम से उन्हें यही देखता आ रहा हूँ कि अब जैसे हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, लोगों को उन चीज़ों को मेरे को समझने में, अब उनकी जनरेशन गैप में मेरी जनरेशन गैप में बहुत कम फ़र्क है, तो उनको समझने का और उसी फील्ड में वर्क करने का मैं यही एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ उनके साथ। आप आगे जिस तरीके से अपने कहाँ पे सेंटर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारा सेंटर एक लोनी में है, रोनी राम पार्क आपका, वहाँ पे खानपुर गांव में एक सेंटर है हमारा, MKM फाउंडेशन, उसको मैं ही ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, मैं ही मैनेजमेंट करता हूँ वहाँ पे। और हम ये सेंटर पिछले 1 साल से रन कर रहे हैं। अच्छा, और जिस तरीके से काउंसलिंग की जाती है, हाँ जी, तो उस काउंसलिंग का कोई टाइम समय है तो बताइए, जिस तरीके से हमारे चैनल को कोई एक सा टाइमिंग नहीं है। हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं, जब भी आपको फ्री टू लगे कि हाँ मेरे को अब ऐसा ये क्विट करना चाहिए, ड्रग्स वगैरह या कुछ भी मुझे को अपना वो करना